हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप समस्त होंगे, मजे में होंगे। और देखिएगा, आप लोगों के लिए एक प्यारी सी जो है वो अपडेट आप लोगों के सामने है। वो अपडेट क्या है, उस अपडेट के बारे में आज इस क्लास में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अपडेट आपका ये है कि एमपी एनएचएम जो आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपकी यहाँ पे एक अपडेट है। और इस अपडेट के अंदर जो है एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी क्या है कि आपके जो फॉर्म है वो रीओपन किए गए हैं। तो जिन बच्चों के पहले जो फॉर्म नहीं फिल हुए थे या जो बच्चे चाहते थे कि काश हमारे लिए वापस से फॉर्म स्टार्ट हो जाएं, तो उन बच्चों के लिए आपके फॉर्म फिर से शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत ही प्यारी अपडेट है और इस अपडेट के बारे में हम पूरा यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। एमपी एनएचएम बिग अपडेट आपकी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से रिलेटेड ये अपडेट है आपकी। जो एमपीसीएचओ की आप लोगों ने देखा होगा कि सर एमपी ऑनलाइन से एमपीसीएचओ का जो नोटिफिकेशन था उसको हटा दिया था, लेकिन अब वापस से इस नोटिफिकेशंस को ऐड किया गया है। ठीक है, अब देखो फ्यूचर में आपका एक 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 चांस और हो सकता है, एक अपडेट और हो सकता है कि आपकी जो पोस्ट है वो भी इंक्रीज हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर हुआ है। राजस्थान में क्या हुआ है, गवर्नमेंट चेंज हुई है। गवर्नमेंट चेंज होते ही उसने जो है वो नई वैकेंसी या जो पुरानी वैकेंसी थी उसका फॉर्म वापस से करवा दिया और साथ में पोस्ट भी बढ़ा दी। तो आप लोगों की भी गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो आप लोगों के लिए एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन ये आ सकता है कि आने वाले टाइम में ये आपके फॉर्म तो रीओपन करवाए हैं, लेकिन आपकी नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ सकती है। इसके लिए भी आपको खुद को खुश रखना है। ठीक है, मतलब अपने माइंड को जो है वो हैफी रखना है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा अपडेट आया है एमपी ऑनलाइन की। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये अपडेट मिल जाएगा। एक नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिल रहा है। और इस नोटिफिकेशंस की हम अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका ये जो वैकेंसी है इसके फॉर्म को वापस से रीओपन किया गया है। ये नोटिफिकेशंस आपका जो है वो 9 जनवरी को देखने को मिला था। कितनी तारीख को देखने मिला था ये नोटिफिकेशंस आपको? वो देखने मिला था 9 जनवरी का। ये आपका नोटिफिकेशंस है, मतलब आपका ये नोटिफिकेशंस कल ही रिलीज हुआ है। 9/1/2024 को ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि आपकी जो एनएचएम की जो वैकेंसी थी, और ये वैकेंसी आपकी कब आई थी? 6/10/2023 को ये वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर आपका सीएचओ और सीसीएच ये दोनों के लिए आपकी वैकेंसी थी, जिसमें बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी था और जीएनएम के बच्चों के लिए भी आपके सामने ये था। आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं करूंगा। फिलहाल इस नोटिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। लास्ट में आप लोगों के ये जो जितने भी कमेंट्स हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम नोटिफिकेशंस के ऊपर जो है वो आपकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब सर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो आपका एमपी जो ऑनलाइन है उसके द्वारा ये फॉर्म आपके वापस से रिस्टार्ट किए गए हैं। इसमें बोला गया है कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 18/1/2024 से शुरू होगी। मतलब आपके फॉर्म जो है वापस से 18 जनवरी से आपके शुरू होंगे और ये फॉर्म आपके 2 फरवरी तक चलेंगे। तो सर हमारी एग्जाम कब हो सकती है? तो भाई अब आप लोगों की जो एग्जाम है ना वो आपकी मार्च से भी आगे जा सकती है। आपकी एग्जाम जो है वो अप्रैल मई में होने के चांसेस है। कब होने के चांसेस है? अप्रैल मई के अंदर आपकी जो एग्जाम है उसके होने के चांसेस है। क्योंकि सर फरवरी तक तो आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं। फरवरी तक तो आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं वापस से। तो अब हमारी एग्जाम डेट कितने दिन आगे जा सकती है? आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वो जा सकती है अब अप्रैल और मई के समथिंग। आप लोगों की एग्जाम डेट है वो जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो फॉर्म फिल करे जा रहे हैं उसके अंदर आपकी जो आयु सीमा जो है वो भी आपका थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया गया है, जिसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन और आप लोगों को है वो दिया गया है। जिसके अंदर नॉर्मली आपकी जो है 21 से 40 साल है, और यहाँ पे आपकी जो है अन्य वर्ग के लिए जो है वो आपके अब 43 साल तक आपको इसको किया गया है। 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो आपकी निसंतान या जो आपकी आरक्षित या फिर जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे आपका 5 साल का एक्स्ट्रा में आपको और छूट दी गई है। तो ये आपकी एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। 9 तारीख को आपका ये रिलीज हुआ था। 18 जनवरी से आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं। 2 फरवरी तक आपके ये फॉर्म फिल होंगे। तो अगर मैं बात करता हूं, जब भी आपके फॉर्म फिल होते हैं तो 1 महीने आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है। फॉर्म फिल होने के बाद 1 महीना एक्स्ट्रा लेके चलना है, प्लस 1 महीना आपकी एग्जाम डेट का होता है। तो आपके पास में 2 महीने का टाइम बचेगा फॉर्म बंद होने के बाद में। मतलब फरवरी के बाद में कम से कम 2 महीने बाद आपकी एग्जाम होगी। ये मिनिमम आपका होता है। इसमें केवल एमपी वाले बच्चे ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया है उनके लिए वापस से रीओपन नहीं होंगे।
लेकिन नए बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो अगर मान लो मैं एक्सपेक्टेड डेट मानता हूं आपकी, कि आपकी यहां पे एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, देखो 2 फरवरी को आपके जो है वो फॉर्म जो है वो आपके खत्म होंगे। तो आप 1 महीना मानो कि फॉर्म भरने के बाद सर 1 महीने का टाइम मिलता है एग्जाम डेट निकालने तक। तो यहां पे मैं मान सकता हूं कि 2 फरवरी से ये चली जाएगी आपकी 2 मार्च तक चली जाएगी, ठीक है? और 2 मार्च से सर अगर आपकी एग्जाम डेट आती है तो मैं मान के चलता हूं 2 अप्रैल। 2 अप्रैल के समथिंग, मतलब आपकी जो एग्जाम है वो 1 से 15 अप्रैल तक हो सकती है। ये आपके चांसेस है कि सर 1 से 15 अप्रैल तक आपकी एग्जाम डेट ये आ सकती है, या फिर आपकी एग्जाम डेट बहुत ज्यादा डिले होगी। या तो आपकी एग्जाम डेट जो है वो अप्रैल मंथ में होगी, या फिर आपकी बहुत ज्यादा डिले होगी एग्जाम। ठीक है? तो ये आपका एक छोटा सा अपडेट है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप लोगों के लिए जो है वो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। आप लोगों के लिए हमने फुल थ्योरी लॉन्च कर रखी है। फुल थ्योरी बेच आप लोगों के लिए हमारे पास में अवेलेबल है एमपीसीएचओ का। और इसके अलावा आप लोगों के लिए जो है वो सीएचओ का क्रेश कोर्स भी अवेलेबल है। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास आप लोगों की अवेलेबल है। क्रेश कोर्स अवेलेबल है, फुल थ्योरी और टेस्ट। तो अब आप लोगों के पास में तैयारी करने के कम से कम भी 3 से 4 महीने हैं, और 3 से 4 महीने में आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से। किस नाम से? विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7734804495 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 800-582-0782 के ऊपर। ये आपकी एक अपडेट थी जो आप लोगों को देना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलो, आप लोग पढ़ते रहो। लाइफ के अंदर डीमोटिवेट नहीं होना है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी के साथ बनाए रखो। एक ना एक दिन आपको जरूर यहाँ पे जो है वो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हम क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।